बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज शिराज खान और वेलकम टू द मंजिल बाय शिराज खान। दोस्तों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर एंड कर लिया था। प्रैक्टिस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ ट्रांजैक्शंस आप और हम मिलकर सॉल्व करते हैं ताकि हमारी ग्रिप मजबूत हो जाए। और आइए बिना किसी ताखीर के हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की पहली इलस्ट्रेशन में पढ़ने जा रहा हूँ। एरर्स दिए हुए हैं हमें। पहला एरर कह रहा है कि द सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹100। सेल्स बुक के अंदर हम 100 रुपये कम लिखना भूल गए। हो सकता है 2000 लिखने हो, लेकिन हमने 1900 लिख दिए, तो हमने 100 रुपीज़ कम लिख दिए। तो ऑब्वियसली सेल्स हम 100 रुपीज़ से बढ़ा देंगे। सेल्स रेवेन्यू है, जब रेवेन्यू बढ़ाते हैं तो वो क्रेडिट पर आती है। लीजिए जनाब, सेल्स क्रेडिट पर आ गई और अमाउंट की गलती है, तो सस्पेंस अकाउंट हमारे पास यहाँ पर डेबिट हो गया। आ जाइए, इसी तरह दूसरी इलस्ट्रेशन देखते हैं। द सम ऑफ ₹200 ड्रॉन बाय द ऑनर वाज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ड्राइंग्स हुई हैं 200 रुपये, प्रोप्राइटर ने, ऑनर ने बिजनेस से निकाले हैं। ऑब्वियसली ड्राइंग्स एक्सपेंस हुआ हमारा, लेकिन हमने गलती से डेबिट किसको कर दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इसका इफेक्ट खत्म कैसे करेंगे, यानी इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई जिस चीज को डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया। यानी ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए था, ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया। और जिस चीज को गलती से डेबिट कर दिया उसका इफेक्ट, यानी ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमने जर्नल एंट्री पास की हुई है। आइए तीसरी इलस्ट्रेशन पर आते हैं। गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम अली हु इज अ कस्टमर totaling ₹150 have not been entered in the return inward book at all। बोल रहा है कि हमारे पास सेल्स रिटर्न हुई है, यानी अली हमारा एक कस्टमर था, उसने हमें ₹150 की सेल्स रिटर्न करी है, यानी रिटर्न इनवर्ड, लेकिन हम उसको एंटर, पूरी ट्रांजैक्शन को एंटर करना भूल गए। तो ओमिशन का एरर है, तो भैया आप इसको एंटर कर दीजिए। रिटर्न इनवर्ड हमारे पास डेबिट होता है, क्योंकि देखिए सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न, यानी रिटर्न इनवर्ड डेबिट। तो रिटर्न इनवर्ड हमारे पास डेबिट हो गया ₹150 से, और क्रेडिट क्या हुआ? अली का अकाउंट। क्योंकि अब देखिए ना, अली से अब हम ₹150 कम लेंगे, तो अली का रिसीवेबल, अली का अकाउंट, अली डेटर, एसेट था, एसेट कम हो गया। जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट पर आ जाता है, लिहाजा मैंने अली के अकाउंट को यहां क्रेडिट कर दिया। देखिए नंबर 4 पे, कैरेज ऑन मशीनरी ₹500 हैज़ बीन डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट। मशीनरी पर कैरेज, यानी मशीन उठवाने का खर्चा हुआ है, कैरेज हमारा लाने का खर्चा हुआ है, उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ है, वो कैरेज कहलाता है। वो डेबिट होना था मशीनरी अकाउंट को, लेकिन डेबिट कर दिया हमने कैरेज अकाउंट को। तो देखिए, मशीनरी अकाउंट जिसको डेबिट होना था उसको डेबिट कर दिया, और जो गलती से डेबिट हुआ था यानी कैरेज अकाउंट, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? तो देखिए, याद रखिएगा, ये कैरेज ऑन मशीनरी आपको इनकम स्टेटमेंट में पढ़ाया गया था कि ये अमाउंट मशीनरी में ऐड होता है, यानी मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। तो जब ही हमने मशीनरी अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करा है 500 से, और जो चीज़ गलती से डेबिट हो गई थी यानी कैरेज अकाउंट, आप देख सकते हैं एंट्री में मैंने उसको सही करने के लिए, उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर दिया। इसी तरह 5वीं देखिए, a credit balance of ₹755 of rent receivable amount was shown as 570। क्रेडिट होना था 755 को, यानी रेंट रिसीवेबल क्रेडिट होना था 755 को, लेकिन वो क्रेडिट कितना हो गया? 570 को। तो मजीद ₹185 का क्रेडिट होगा। तो लीजिए जनाब, मजीद ₹185 का रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, और चूंकि फिगरेटिव मिस्टेक है तो कोई दूसरा अमाउंट तो नहीं है, तो टेम्पररी एक अकाउंट खुलेगा जिसको कहा जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। आइए 6 इलस्ट्रेशन पर आते हैं। द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक
was under aided by 50। कैश बुक का डेबिट साइड वाला डिस्काउंट कॉलम, और आपको पता है डिस्काउंट जब डेबिट होता है तो वो एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस हमने 50 रुपये कम लिखा है। मे बी पॉसिबल हमें 500 लिखना था लेकिन हमने 450 लिख दिया, तो अब 50 रुपीज़ डिस्काउंट को मजीद बढ़ाएंगे हम, तो 50 रुपये का डिस्काउंट एक्सपेंस मजीद बढ़ गया। और आपको पता है कि एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट पर आता है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया और ऑब्वियसली कोई अकाउंट दूसरा नहीं है जिसको क्रेडिट किया जाए, तो लिहाजा सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। आइए मजीद इलस्ट्रेशंस देखते हैं। नंबर 7 बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹200 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन वॉज क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। 200 रुपए की इनकम हमने रिसीव करी है कमीशन की, लेकिन हमने क्रेडिट किसको कर दिया? इंटरेस्ट को। तो भाई इसको सही इस तरह करें कि जिस चीज़ को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया है उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए उसको डेबिट कर दें। देखिए बिल्कुल मैंने इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया हुआ है 200 रुपये से, और जो चीज़ असल में क्रेडिट होनी चाहिए यानी कमीशन अकाउंट, आप उसको देख लें कि मैंने उसे क्रेडिट ही किया हुआ है, तो यहां पर ये हमारी एंट्री रेक्टिफाई हो गई। आइए नंबर 8 पर आते हैं। An amount of ₹500 received from Mason Salim and Company was credited to the amount of Mason Salam and Company। देखिए एक 500 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव करना था सलीम एंड कंपनी से, लेकिन हमने जो ट्रांजैक्शन की उसमें सलीम की जगह सलाम एंड कंपनी को लिख दिया। तो देखिए सलाम एंड कंपनी लिख दिया तो आप सलाम को क्रेडिट कर दिया है, तो आप उसको इफेक्ट खत्म करने के लिए सलाम को डेबिट कर दें, और जिसको क्रेडिट होना चाहिए था यानी सलीम को, आप उसको सही करने के लिए वापस क्रेडिट कर दीजिए। देखिए मैंने एंट्री कुछ इस तरह ही पास की है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं नंबर 9। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹540 has been entered in the sales account as 450। अब देखिए यहां पर दो एरर्स हैं, ये कंपाउंड एंट्री हमारी पास होगी। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप ये देखिए कि हमें फर्नीचर को क्रेडिट करना था लेकिन हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा फर्नीचर को क्रेडिट करना था 540 से, लेकिन सेल्स को तो क्रेडिट करा लेकिन 450 से। इसका मतलब 90 रुपीज़ का भी डिफरेंस यहां पर आ गया। तो दो गलतियां आ गई, एक तो 90 रुपीज़ का डिफरेंस की गलती और दूसरी यहां पर डेबिट क्रेडिट की गलती, क्योंकि करना था फर्नीचर को क्रेडिट लेकिन कर दिया सेल्स को क्रेडिट। तो जनाब सबसे पहले तो सेल्स को क्रेडिट करा था 450 से, आप उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसको कर दें डेबिट। तो देखिए मैंने सेल्स अकाउंट को 450 से कर दिया डेबिट, और फर्नीचर को करना था 540 से क्रेडिट, मैंने फर्नीचर को कर दिया 540 से क्रेडिट। अब रही बात ये 90 रुपीज़ का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली जब मैं सस्पेंस अकाउंट को 90 रुपीज़ करके डेबिट पर डालूंगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ का अमाउंट 540 बन गया। तो सेल्स अकाउंट 450 से, सस्पेंस अकाउंट 90 से डेबिट, और टोटली फर्नीचर अकाउंट 540 से क्रेडिट। चूंकि फर्नीचर को ही तो क्रेडिट होना था ना, तो फर्नीचर अकाउंट 540 से क्रेडिट, और बाकी ये दोनों अकाउंट दोनों तरफ का समअप करें तो ये भी 540 से डेबिट। और यहां पर आपकी ये इलस्ट्रेशन खत्म हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कंप्लीट चैप्टर। इसको खुद भी पढ़ें, दूसरों को सजेस्ट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, मुझे खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो, अगले चैप्टर, अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मजीद हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।